सेबी बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 50,000 करोड़ रुपए तक के निवेश पर अतिरिक्त डिस्क्लोजर नियमों में एफपीआई को छूट दी गई। अभी तक एफपीआई को 50,000 करोड़ के निवेश पर अतिरिक्त डिस्क्लोजर की छूट थी। रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ले सकेंगे 1 साल की फीस। एडवांस सीआईओ पर उच्च स्तरीय कमेटी की गठन की मंजूरी। ये 3 बड़े फैसले सेबी की बोर्ड बैठक से निकले। इनके क्या मायने हैं सर, और क्या कुछ निकला इस बैठक से? सेबी के चेयरमैन बदले, माधवीपुरी पूछ गई, तुहिनकांत पांडे आए जो कि वित्त मंत्रालय के पूर्व ऑफिसर थे। उनके नेतृत्व में सेबी बोर्ड की पहली बैठक थी और इस पहली बैठक से 2-3 महत्वपूर्ण फैसले निकले। सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैसला था विदेशी निवेशकों को लेकर। यदि आप नियमित रूप से सेबी के फैसलों पर नजर रखते हैं या बाजार को परख रहे हैं या बोनस पॉइंट से जुड़े हैं, तो सेबी ने यह फैसला किया था कि विदेशी निवेशक, खासतौर से जो विदेशी निवेश संस्थाएं हैं, उन्होंने अगर किसी एक खास कंपनी में 50% से ज़्यादा की होल्डिंग ली है एयूएम में, तो उन्हें कुछ अतिरिक्त डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे, अतिरिक्त जानकारियां देनी पड़ेंगी। इस नियम को थोड़ा उदार किया गया है। ये कहा गया है कि जिनकी एसेट्स 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर होंगी, जिनका एयूएम 50,000 करोड़ से ऊपर होगा, यानी जितना निवेश उन्होंने कर रखा उसका मूल्य 50,000 करोड़ से ऊपर होगा, उन्हें ही ये अतिरिक्त डिस्क्लोजर या अतिरिक्त जानकारियां सेबी को देनी होंगी। यानी सेबी कुछ ऐसा इशारा करने की कोशिश कर रहा है कि बड़े निवेशकों पर, बड़े विदेशी निवेशकों पर ज़्यादा सख्ती की जाएगी, छोटे विदेशी निवेशकों को थोड़ा सीमित और उदार व्यवस्था में रखा जाएगा। बाजार कल इस फैसले पर रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा हमें पता चलेगा। एफआईज कैसे इस फैसले को लेंगे, क्योंकि इस पर काफ़ी हो हल्ला हुआ था, काफ़ी बहस हुई थी जब एफआईज से और ज़्यादा जानकारियाँ मांगने का दबाव सेबी ने बनाया था। पहला फैसला ये। दूसरा फैसला, सेबी ने अंदर अपने झांक कर देखा, लेकिन माधवीपुरी बुच के जाने के बाद सेबी के अंदर यह सवाल पिछले 6 महीने के दौरान माधवीपुरी बुच के नेतृत्व में बार बार उठता रहा। देश के राजनीतिक हलकों में गया, जगह जगह इस पर सवाल पूछे गए कि सेबी के चेयरमैन और सेबी के मेंबर्स के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा। क्या वो सेबी में रहते हुए कई सारे ऐसे काम कर रहे हैं, निवेश या कंपनियां चला रहे हैं, जो सेबी के उनके फैसलों से सीधे प्रभावित हो सकती हैं या परोक्ष रूप से प्रभावित हो सकती। भारतीय वित्तीय संस्थाएं, भारतीय राजनीति, भारत की पूरी व्यवस्था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जंगल है। यहाँ हर जगह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अंततः सेबी, जो कि देश का रेगुलेटर है, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पहरेदार है, उसने पहली बार अपने यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जांचने के लिए एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी एक हाई लेवल कमेटी होगी जो सेबी के नियमों को करीब से देखेगी और बोर्ड मेंबर्स के लिए लायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के नियम तय करेगी। और तीसरा फैसला आरआईए और आईएएस के लिए है, क्योंकि वो 1 साल की फीस लोगों से एडवांस में ले सकते हैं। क्योंकि अब बाजार में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं और लोग पूरे साल उनसे सलाह लेना चाहते हैं, तो वो अपनी एनुअल फीस प्लान लेकर सामने आ सकते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण फैसले सेबी की बोर्ड बैठक से आज निकले।